अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की सेहत के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है। इस रिपोर्ट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पैनिक फैला हुआ है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा वीडियोज़ बना करके मैसेजेस दे रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर रही है। आपने ये समझना है कि ये जो रिपोर्ट है ये कोई सियासी नारा नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से कोई मुतालबा नहीं है। ये हुकूमत ही की जानिब, यानी कि जेल इंतज़ामिया इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंडर है और पंजाब हुकूमत के ही अंडर जेल इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें हैरान कुन और परेशान कर देने वाली बातें लिखी हुई हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। मैं तफसील आपको उस रिपोर्ट की बताता हूँ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत कह रही है। लेकिन इसके साथ आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि ये वही हुकूमत है जो पिछले 9 महीने से इमरान खान को हब्से बेजा में आइसोलेट करके रखे हुए है। इमरान खान से उनके तमाम इंसानी और बहसियत कैदी होने के हकूक़ छीन लिए गए हैं। इमरान खान साहब को 22 घंटे तक आइसोलेट रखा जाता है। इनफैक्ट इमरान खान साहब की फैमिली और तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो उन्हें पता ही नहीं है कि इमरान खान कहाँ है। पिछले 9 महीने से उन्हें पिछले 9 महीने से किसी को सलाम का जवाब तक देने की किसी को इजाज़त नहीं है। जेल के अंदर उनके ख़ानदान के साथ, उनके वकीलों के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्हें एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। यह हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट करती है, बल्कि पूरी दुनिया को यह बात पता है। लेकिन तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली तो ये तक कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है इमरान खान के बारे में पिछले 9 महीने से। और उसके बाद हुकूमत आज ये रिपोर्ट रख रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। 1 अगस्त को इमरान खान साहब के टेस्ट किए गए। ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है जिसमें उनका ब्लड प्रेशर 140 था। उसके बाद उनकी जो नब्ज़ थी, पल्स, वो 50 फ़ी मिनट थी। और इसके अंदर एंजाइटी ट्रिपल+ लिखा गया है, यानी कि जो जहनी दबाव होता है, जहनी कर्ब की जो अजियत की जो अलामत होती है एंजाइटी, नॉर्मल सा आप लोग इससे अवेयर होंगे, आपको पता होगा। ट्रिपल+ लिखा हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शदीद तरीन कैफियत है किसी भी शख्स की एंजाइटी की। अब 9 महीने तक, मैंने उस दिन ट्वीट किया था, उसमें मैंने लिखा था कि 9 महीने किसी ऊँट को भी बंद कमरे में रख दिया जाए तो उसके साथ भी इस तरह के मसाइल शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब तो जीते जागते इंसान हैं और उनकी उम्र भी 70 से ज़्यादा हो चुकी है। इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि इनकी अहलिया और ख़ानदान के साथ मुलाकातें न होने की वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ा, जिसकी वजह से आज इनकी एंजाइटी ट्रिपल+ यहाँ पेपर डॉक्यूमेंट के ऊपर शो हो रही है। अगस्त को जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को देखा था, उन्होंने स्ट्रेस और उम्र की वजह से 1 अगस्त को उम्र की वजह से इमरान खान साहब के दिल के ख़तरे का ख़दशा ज़ाहिर किया था। लेकिन उसके अंदर कोई दिल की बीमारी एज सच सामने नहीं आई थी। लेकिन उन्होंने लिखा था कि स्ट्रेस और इनकी उम्र की वजह से इनको दिल का मसला भी पेश आ सकता है। 10 अगस्त को, यानी कि अब से 7 दिन पहले, दूसरा एक इमरान खान साहब का मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक 140 जो है उनका ब्लड प्रेशर था और इस दफ़ा जो पल्स थी इमरान खान साहब की वो 54 हो चुकी थी। चेस्ट नॉर्मल थी और ECG इसके अंदर नॉर्मल थी। मेडिकल बोर्ड ने जो तजावीज़ दी हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि रोज़ाना इन्हें 1 घंटे की वॉक करवाई जाए। TV और अखबार जो इमरान खान साहब को नहीं दिए जा रहे वो उन्हें अलाउ किए जाएं ताकि वो TV देख सकें, ताकि वो अखबार या फिर मैगज़ीन पढ़ सकें। और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा उन्हें वॉक करने दी जाए। अहलिया और ख़ानदान के साथ उनकी मुलाकातें करवाई जाएं। मेडिकल बोर्ड ये चीज़ लिख रहा है तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया, इसमें कोई अभाम नहीं है कि जेल के अंदर उनकी क्या कैफियत है या उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। ये अज़मा बुखारी टाइप लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि वो ये खा रहे हैं, मक्खन होता है पराठे के ऊपर और इतना पका हुआ होता है, अंडा होता है साथ, ऊपर उसके काली मिर्च भी होती है। ये सब जो बकवासें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की गई आकर के, उसका भांडा इस मेडिकल रिपोर्ट में से खुल रहा है कि वो कह रहे हैं कि रोज़ाना इन्हें 1 घंटा वॉक करवाई जाए, यानी कि नहीं करवाई जा रही। TV, अखबार और मैगज़ीन इमरान खान साहब का बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, पेशेंट से उन्होंने पूछा होगा वो किस तरह से रह रहे हैं, तो उनकी कैफियत देखने के बाद ही डॉक्टर्स ने ये तजावीज़ दी हैं। और इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि TV, अखबार और मैगज़ीन इमरान खान को मुहैया किए जाए। अहलिया और
इमरान खान साहब के ख़ानदान के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। ये इस वक्त डॉक्टर्स के बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई है। मैंने आपको आज से तकरीबन 7 महीने पहले ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, मुख्तलिफ एंगल से बैरक के अंदर, रूम के अंदर, बाहर उनकी मूवमेंट को, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और उन कैमरों के ज़रिए एक आला सतह का एक बोर्ड है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स का, जो इस तरह से मशवरा देता है उनकी मूवमेंट वगैरह को देख करके कि अब इसके साथ कौन कौन सा वो सलूक किया जाए जिसकी वजह से ये ज़हनी तौर पर इनके जहन के ऊपर असरात पड़े, इनको तोड़ा जाए या ज़हनी तौर पे इमरान खान को अल्लाह ना करे नकारा बना दिया जाए। ये बाकायदा एजेंसीज़ के टैक्टिस होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एजेंसीज़ इस तरह के मामलात रखती हैं मुलज़मों के साथ, मुजरमों के साथ। आपके लीडर इमरान खान के साथ ये कुछ जेल के अंदर हो रहा था और शायद उसी तजवीज़ की वजह से 9 महीने तक उनको आइसोलेट रखा गया, उनको बिल्कुल जेल के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। 4.5 करोड़ वोट जिस शख्स को अवाम ने पोलिंग बूथ में जाकर के दिए, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सियासी जमात का जो चेयरमैन है, उस शख्स को जिसकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है, 100 से ज़्यादा उसके जीते हुए मेंबरान असम्बली पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, वो शख्स पिछले 9 महीने से अनफॉर्चुनेटली आवाम से मुनक़ते, किसी को उसके बारे में पता नहीं। और आज उसकी हालत ये है कि उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रहा, उसका एंजाइटी लेवल जो है वो ट्रिपल+ के अंदर आ रहा है। 9 महीने से जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी जलसे जुलूस कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट के अंदर हाथ लहरा लहरा करके तकरीरें कर रहे हैं। 2 पार्टी से बाहर के लोग, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर इकबाल साहब, नासिर अब्बास साहब, जिनको अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया था इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की तहरीक को चलाएं, जिस दिन उन्होंने अपोजिशन लीडर के पेपर के ऊपर साइन किया उसके बाद तो वो किसी को नज़र ही नहीं आए कि वो कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी आवाम जिस शख्स को जेल से बाहर देखना चाहती है लेकिन वो उसे लेकर के नहीं आ सकती, इतनी बड़ी तादाद में उसके जीते हुए अरकान असम्बली और ताकत के ऊपर बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों या फिर चाहे वो पंजाब के अंदर हों, वो तमाम इमरान और वो तमाम पॉलिटिकल साथी जो इमरान खान के हैं वो इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरी तौर के ऊपर की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि हम इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर देखना चाहते हैं। इसके बीच में उन्होंने इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जनाब हम इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें हस्पताल ले जाया जाए। बाकी तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो इस वक्त वीडियोज़ बना रहे हैं, इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। कारकुनान इस वक्त ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक ट्रेंड बना रहे हैं इमरान खान की सेहत का। समअप करके आपको मुख्तसरन बताऊँ तो इमरान खान की जान इस वक्त ख़तरे में है। इमरान खान पिछले 9 महीने से बदतरीन कैद तन्हाई को काट रहे हैं और हुकूमत ही के डॉक्टर्स और हुकूमत ही की जेल की इंतज़ामिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर रही है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कितना छुपाया होगा या कितना इन्होंने इसके अंदर लिखा होगा। कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शामिल कर लूँ इस वीलॉग में। सबसे अहम चीज़ इमरान खान साहब की जो सेहत थी उसके हवाले से आपका आगाह होना ज़रूरी है। जमात इस्लामी का हलाल धरना जारी है लाहौर के अंदर, पेट्रोल की कीमतें कम करवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के 10 लोग कहीं पर जमा हो जाएँ, उन्हें गोलियाँ मार दी जाती हैं। लेकिन ये जो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब हैं, कभी भी इनका मूड हो, इनका दिल करे तो ये उठ करके आ जाते हैं और पेट्रोल में कीमतों की कमी का बहाना बना करके या कोई भी बहाना बना करके ये वहाँ पर धरना देते हैं। पहले भी आए थे, उठ करके चले गए थे, अब फिर आए हैं। साहब जी का काम जब तक नहीं होता ये बैठे रहेंगे, जिस वक्त काम हो गया ये वापस चले जाएंगे। असल मसला जो है वो 28वीं तरमीम का है, वो सूबों के मामलात का है। और सूबों के मामले ये हैं कि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, अगर कोई बात होती तो काबीना के अंदर वो बात आती। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, जबकि मोहसिन नकवी कह रहा है कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, यूनिट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं। एक ही हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा, ये तमाम लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी के सईद गनी हों या फिर राना सनाउल्लाह हों या फिर मुस्तफ़ा कमाल MQM के हों, ये एक ही हुकूमत का हिस्सा हैं इस वक्त। ये एक ही इत्तेहादी ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। MQM अलग खड़ी है इस वक्त, पीपल्स पार्टी अलग खड़ी है, नून लीग इस वक्त अलग खड़ी है। जर्नैल और MQM और जर्नैलों के इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो जर्नैलों के ही फीड करवाने से पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सूबे बनाए जाएं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि किसी किस्म के सूबे नहीं बनाए जाएं। इस बीच में मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है समझना। ये जो ढकोसला किया जाता है, ढोंग किया जाता है जमहूरियत का, इसकी हैसियत ये है कि पार्लियामेंट का हिस्सा, हुकूमती इत्तेहाद, हुक्मरान जमात का हिस्सा जो है मुस्तफ़ा कमाल, वो लिखते हैं, वो कहते हैं टीवी के ऊपर कि राना सनाउल्लाह ने अगर कहा है कि ऐसा कुछ होता
तो पार्लियामेंट के अंदर या काबीना के अंदर मामला आता तो हकीकत ये है कि राणा साहब को पता भी नहीं चलेगा और सूबे बन जाएंगे, तरमीम हो जाएगी, राणा साहब को पता भी नहीं चलेगा। इसका सबूत ये है कि पिछली जो तरमीम हुई थी 26वीं, वो हमें पता ही नहीं था, तो आ गई और बस हमें सिर्फ उसके ऊपर वोट देने का कहा गया। हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि कोई भी मुल्क के अंदर तब्दीली हो, आइन को तब्दील करना हो, बंद कमरे में बैठ करके 2 लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमारे पास पर्चा भेजते हैं, हम उसके ऊपर दस्तखत कर लेते हैं, करारदाद आ जाती है और हम उसके हक में वोट दे देते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ राइट नाउ, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। असम्बली की क्या हैसियत है ये आपके सामने है कि हुकूमती वज़रा खुद, हुकूमती तादी जमात खुद इस बात को टीवी पे बैठ करके मान रही है कि आपका मुल्क, आपका आइन बनाया और तरमीम किया जा रहा है एक बंद कमरे में एक शख्स की ताकत के ज़रिए। हम वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बहसियत कुत्ता, बहसियत नौकर, बहसियत ग़ुलाम वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ऑफिस बॉय होता है कि ट्रीट करके उसको बुलाया जाता है, चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, हमारी ये हैसियत है। ये इस वक्त हुकूमती जमात का हिस्सा मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं MQM के कि तरमीम पहले भी आई थी, हमें नहीं पता था, हमारे पास मुसवदा आया, हमने साइन किया और हमें वोट देने का हुक्म दिया गया। लिहाजा अगर सूबे बनेंगे तो दोबारा भी ऐसे ही बनेंगे। 28वीं तरमीम में आएगा लिखा हुआ, हमें हुक्म दिया जाएगा कि इसके ऊपर वोट दे दे, तो हम इसके ऊपर वोट दे देंगे। पर सईद गनी हूँ या फिर राना सनाउल्लाह हूँ, ये अब तक इस बात से इनकार कर रहे हैं। सईद गनी के ज़रा सख्त रिमार्क्स थे इस हवाले से कि मोहसिन नकवी की हैसियत क्या है, मोहसिन नकवी सियासी तौर पर क्या औकात रखता है कि वो ये बात कर रहा है कि सूबे बनने चाहिए हैं या नहीं बनने चाहिए। और सवाल के जवाब में उन्होंने ये तक कह दिया कि DG साहब का ये काम है। DG SPR से सवाल हुआ था कि सूबे बनने चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा था हाँ बनने चाहिए। ये फौजी माइंडसेट तो पूरा ये बात मानता है ना। तो उस पर सईद गनी पीपल्स पार्टी के जो कराची से हैं, उन्होंने ये कहा कि ये DG का काम नहीं है, ये हमारा काम है। DG से सवाल हुआ तो उसने जवाब दिया, यानी कि वो DG को भी अब हल्की सी उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इनमें जिगर गुर्दा इतना है नहीं कि ये ज़्यादा आंख खोल करके दिखाएं, लेकिन फ़िलहाल तक इन्होंने हल्की सी आंख दिखाई है। सूबे बनाना किस लिए ज़रूरी है? सूबे बनाना आपको मुख्तसरन बहुत टेक्निकल और कानूनी और आइनी बातें नहीं बताऊँगा, सिंपल सा बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस वक्त अगर इमरान खान साहब के लिए एहतजाज होता है तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे वज़ीर आला ऐलान करते हैं, अवाम निकल आती है, इस्लामाबाद पूरा बंद करना पड़ जाता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 13 सूबे हो जाएं तो फिर मुझे बताएं हालात क्या होंगे। उन 13 सूबों के 13 वज़ीर आला जो होंगे, उनमें से कम 11 तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है। ये अपने कंट्रोल और अपनी ताकत को कायम रखने के लिए सूबे अगर बने तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए नीयत क्या है, उसके लिए इरादा क्या है, ये देखना आपने बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, क्या इस वक्त खलूस नीयत के साथ मुल्क के मुस्तकबिल और तरक्की के लिए सूबे बनाए जा रहे हैं, या अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो ये अगर मुल्क को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो हर जगह पर एक कर्नल बैठा ही हुआ है, उसी की मर्ज़ी का एक वज़ीर आला हो जाएगा। 4-4, 5-5 सीटें एक एक जगह सूबे से होंगी, उनको ये चुटकियों से मैनेज कर लेंगे, जिसको मर्जी हुकूमत बना करके दे देंगे। लेकिन अगर हकीकत में कोई जमहूरी लीडर अवाम के मुस्तकबिल के लिए एक मुल्क के अंदर ज़्यादा सूबे बनाना चाहता है, जैसे भारत के अंदर है, बहुत सारे ममालिक के अंदर है, तो वो तो एक अच्छी बात है। इख्तियारात की तकसीम होती है, नीचे ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात पहुँचते हैं, हर शख्स अपने करीब तरीन सहूलत को उसको मैसर होती है, सरकारी दफातर वगैरह, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जिस नीयत और जिस इरादे के साथ ये मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट अपने कब्जे को कायम रखना चाहती है, इनका जो इरादा है ये आपको बड़ा वाज़े नज़र आ सकता है इस वक्त कि इनका क्या इरादा है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने कल अपने पैगाम के अंदर, अपने बयान के अंदर तकरीर करते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम जुमला कहा था कि ये जो सड़कों के ऊपर जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, ये हमने सड़कें इदारों की हिफाजत के लिए नहीं बनाई थी, ये सड़कें हमने अवाम के लिए बनाई थी, लिहाजा इन सारे नाकों को हम उखाड़ रहे हैं। उसके बाद आज जो फुटेज आई वो बहुत हैरानकुन थी मेरे लिए स्पेशली, कि वज़ीर आला साहब के हुक्म पर वो नाके जो हैं वो तमाम उखाड़े जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर से सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। ये जगह जगह रोक करके जो नाके बना करके लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं ना, ये बड़ा ही तकलीफ़देह अमल है लोगों के लिए कि हर जगह पे जाएं आप तो मोटरसाइकिल खड़ा करें, नीचे उतरें, शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आइडेंटिटी दिखाएं, अपनी तलाशी दें। ये वाला काम वहाँ से सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं। और बात उनकी बड़े वज़न वाली है, समझें अगर आप इसको, तो ये नाके शाके जो लगाए हुए हैं ना, ये अपने आप को अफसरों ने तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लगाए होते हैं कि कोई हम पे आकर के सीधा ना हो जाए। अवाम के लिए तो नहीं है ना, अवाम के घर के सामने भी आकर के 2 बंदे खड़े करो ना कि इनको कोई ना मार दे। अवाम तो वैसे ही रह रही है अपनी मदद आपके तहत। जहाँ कोई सरकारी अफसर बना हुआ है, बैठा हुआ है, दफ्तर बना हुआ है किसी का सरकारी अफसर का, वहाँ पे बाहर 14 नाके लगे होंगे, सड़क भी इन्होंने बंद की होगी, हर किसी को चेक करवा के गुजार रहे हो, हालांकि उसने दफ्तर में जाना ही नहीं, उसने सीधा जाना है। और भाई मुझे तुम्हारे DC के दफ्तर में नहीं जाना, मुझे तुम्हारे कर्नल के दफ्तर में नहीं जाना, मैं अगर सीधा जा रहा हूँ, नहीं तो भी तलाशी दे। तो ये हर जगह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो किया हुआ है, ये मनाजिर जो हमने देखे, सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ से जितने भी ये बैरियल शरियल लगाए हुए थे उनको वहाँ से उखाड़ना शुरू कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा से। बहरहाल
ہر ویلاگ میں وہ اپڈیٹ جو تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے وہ تو آپ جان لیتے ہیں کہ 27 کی تاریخ ہے اور سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اہم خبر آج کی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی۔ کل سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے پٹیشنز لگا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کل 18 اگست کو عمران خان صاحب کی ملاقات فیملی کے ساتھ ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ سنا دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اس اندھیری رات کے اندر روشنی کا ایک چراغ نظر آئے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا آرڈر آئے کہ عمران خان کی بہنوں کو ان کے ساتھ ملاقات اور وہ باہر آ کر کے ہمیں کچھ تسلی بخش ان کی صحت کے حوالے سے جواب دیں۔ ادروائز تحریک انصاف کی تمام قیادت اور انفارچونیٹلی پاکستانی عوام کے لیے انتہائی افسوس کا یہ مقام ہے کہ ان کا محبوب لیڈر آج 9 مہینے سے قید تنہائی کے اندر ہے اور اس کی آج صحت کا حال یہ ہے کہ ان کی انزائٹی ++ نظر آ رہی ہے اور 140 سے زیادہ ان کا بلڈ پریشر ہے اور انہیں اس طرح کی قید تنہائی کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ نہ فیملی سے، نہ خاندان سے، نہ بیوی سے، کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ اخبار، رسالہ، میگزین سے ٹی وی تک سب کچھ ان سے لے لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان قابضوں سے پاکستان کو آزاد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اگلے ویلاگ سے میں آپ سے مزید بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔